मजबूर थी, गरीब थी, इसलिए जेल रोड पर खाने का स्टॉल लगाती थी। एक रात स्टॉल बंद करते देर हो गई तो झूठे इल्जाम में पुलिस मुझे जेल ले गई। मैं रोने लगी, पर उस रात मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं जेल में अकेली थी और मुझ पर बहुत जुल्म हुए। कुछ ही वक्त बाद मैं बदनाम भी हो गई तो एक बूढ़े मौलवी ने मेरा निकाह अपने बेटे से कर दिया। वो हमेशा मुझसे अपना चेहरा छुपा के रखता। मैं सालों उसका चेहरा न देख पाई। जब अचानक उसका इंतकाल हुआ तो मैंने छुपकर उसका कफन हटाया तो मेरी चीखें पूरे घर में गूंज गई, क्योंकि वो लड़का तो। मैंने अपने स्टॉल की बत्ती बुझाकर बर्तन समेटने शुरू किए। रात का पहर गहरा हो चुका था। मैंने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और घर जाने के लिए सामान समेटने लगी। जेल रोड पर कुछ पुलिस वाले गश्त कर रहे थे। इनकी नजरें मुझ पर थीं और वो मेरे करीब आ गए। मैंने कहा, साहब, मैं बस वापस घर जाने लगी हूँ। लेकिन उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी औरतों को काम के बहाने अपने गुनाह छुपाने की कोशिश करते हो। मैंने बेबसी से कहा, साहब, मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और मुझे अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लिया। चलो हमारे साथ, बाकी हम अपनी तहकीकात से पता लगा लेंगे कि कितनी मेहनत करती हो। मेरे आंसू बहते जा रहे थे और मैं पुलिस स्टेशन के कोने में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। सुबह होने पर मुझे एक झूठे केस में फंसा दिया गया और फिर अदालत ने मुझे जेल भेज दिया। मेरी जिंदगी के ये दिन एक ऐसे अजियतनाक ख्वाब की तरह थे जिससे जागने का कोई रास्ता नहीं था। जेल की कोठरी में मैंने बहुत जुल्म सहे। वहां की कैदी औरतें भी मुझ पर चढ़ दौड़ती थीं। मेरी खामोशी उनके लिए एक तमाशा बन जाती थी। रात की तारीकी में जेल की कोठरी का माहौल वहशतनाक होता था। मैं एक कोने में सुकड़ कर बैठी रहती। जेल की तंगो तारीक दीवारें मेरे दिल की घुटन को मजीद बढ़ा देती थी। मगर मेरी असल आजमाइश इन रातों में होती जब वो पुलिस ऑफिसर मेरे पास आता था। वो जो मेरे लिए एक भयानक ख्वाब से भी ज्यादा भयानक हकीकत बन गया था। वो हर रात अपने शैतानी इरादों के साथ आता और मैं बेबसी से अपने आप को इसके जुल्म के सुपुर्द कर देती थी। मैं चीखना चाहती थी, अपने दर्द को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ जेल की इन मोटी दीवारों में दम तोड़ देती थी और वो अपनी ताकत के नशे में चूर होकर मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाता था और मैं खामोशी से अपने आंसू पीती रहती थी। मेरे लिए वो लम्हे वक्त के बदतरीन हिस्से थे। मैं जीते जी मर चुकी थी। एक रात जब उसने मुझे मज़ीद तकलीफ दी तो मैंने दिल में फैसला किया, मुझे किसी न किसी तरह अपनी आज़ादी वापस लेनी होगी। मगर जेल की ये सुलाखें और इस ऑफिसर की शैतानी ताकत मेरी हर कोशिश को नाकाम बना देती थी। फिर एक दिन मेरी कोठरी में एक खातून कैदी आई। वो भी जिंदगी की आजमाइशों से तंग आ चुकी थी। वो मेरे करीब आकर बोली, बहन, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत क्यों नहीं है जो तुम्हें इन दरिंदों के खिलाफ खड़ा कर सके। मैंने रो कर कहा कि मेरे पास ना ताकत है ना कोई सहारा। मैं इस जेल के अंधेरों से कैसे निकलूं। वो बोली, अल्लाह इन लोगों को माफ नहीं करेगा, मगर तुम्हें अपनी किस्मत खुद बदलनी होगी। इसने मुझे हौसला दिया कि मैं अपनी ज़ादी के लिए लड़ूं, मगर मुझे यकीन नहीं था कि ये सब कैसे होगा। रात का पहर गहरा हो चुका था और जेल की सलाखों के पीछे मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। कैदी औरतें अपनी अपनी कोठरियों में खामोशी से सो रही थीं, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तक न था। मैं अपने दिल में एक अज़म लेकर बैठी थी कि अब मजीद जुल्म सहने से बेहतर है कि मौत को गले लगा लिया जाए या फिर इस जहन्नुम से किसी भी तरह बाहर निकला जाए। मैंने अपनी जिंदगी को एक आखिरी मौका देने का फैसला कर लिया था। मेरे करीब वो खातून कैदी बैठी थी जो कुछ दिन पहले आई थी। वो मुझसे रोज बातें करती और मुझे भागने की तरगीब देती थी। इसने मुझे समझाया था कि अगर मैं हिम्मत करूं तो यहाँ से निकल सकती हूँ। इस रात जब सब खामोशी से सो रहे थे और मैंने उस खातून के साथ मिलकर अपना मंसूबा बनाया। इस खातून ने बताया था कि जेल के पीछे एक पुराना गोदाम है जिसके दरवाजे पर अक्सर ताला नहीं होता क्योंकि वहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं। वो गोदाम जेल के बैरूनी दीवार के साथ जुड़ा हुआ था और वहां से दीवार फैलाकर भागने का एक मौका था। हमने फैसला किया कि आधी रात के बाद जब सब गहरी नींद में होंगे तो हम इस गोदाम का रुख करेंगे। जेल की कोठरी में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन इस खामोशी को तोड़ रही थी। हर रात की तरह मैं उसके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार मेरा इंतजार खौफ या बेबसी का नहीं था, बल्कि इंतकाम और आज़ादी की उम्मीद का था। कोठरी खातून कैदी बैठकर मुझे हिम्मत दिलाने वाली नजरों से देख रही थी। आज वो रात थी जब हमें अपने खौफ को शिकस्त देनी थी।
वो पुलिस वाला हर रात की तरह मेरे पास आया। इसके कदमों की चाप सुनते ही मेरा दिल लरज उठा, मगर मैंने खुद को मजबूत किया। वो अपनी ताकत के नशे में मगन मेरी तरफ बढ़ा। मैंने नजरें झुकाई और अपनी सांसों को काबू में रखने की कोशिश की। जैसे ही वो करीब आया, मैंने चुपके से अपने पीछे छुपाए हुए एक लोहे के टुकड़े को मजबूती से पकड़ा। जैसे ही वो मेरे करीब आया और कुछ बोलने लगा, मैंने पूरी ताकत के साथ उसके सर पर वो लोहे का टुकड़ा मारा। उसके मुंह से एक चीख निकली और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और वो बेहोश हो गया। मेरी सांसें तेज हो रही थी और हाथ कांप रहे थे, मगर उस लम्हे मैंने अपने खौफ को पीछे छोड़ दिया। वो खातून फौरन मेरी तरफ बढ़ी और बोली, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने जेल की चाबियां जो इस पुलिस वाले के पास थीं जल्दी से उठाई और अपनी कोठरी का दरवाजा खोला। हम दोनों ने चुपके से बाकी कैदियों को जगाए बगैर अपने रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू किया। हम जेल की तारीख राहदारियों से गुजरते हुए हर आवाज पर चौंकन्ने होने लगे। हमारे दिल में एक ही खौफ था कि अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। लेकिन अल्लाह ने हमारी मदद की और हम बगैर किसी रुकावट के जेल के पीछे वाले गोदाम तक पहुंच गए। गोदाम का दरवाजा पुराना था। हम दोनों ने मिलकर उसे खोला और बाहर की तरफ निकल आए। बाहर की ठंडी हवा ने हमें जिंदगी का एहसास दिलाया। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अंधेरे में करीबी जंगल की तरफ दौड़ लगाई। हमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। मगर हमें मालूम था कि पुलिस हमारी तलाश में होगी और ये रात हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश थी। मेरा नाम आबदा है। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। हम एक मुतवस्सत मगर खुशहाल घराने में रहते थे, जहाँ मोहब्बत और सुकून की कोई कमी न थी। मेरे अब्बू एक मेहनती और असूल पसंद इंसान थे। वो एक मुकामी फैक्ट्री में मैनेजर थे और उनकी तनख्वाह अच्छी थी। वो हमेशा कहते थे कि इज्जत और मेहनत से कमाई की दौलत इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है। मेरी अम्मी एक साबिर खातून थी। मेरा बड़ा भाई जाहिद था, जो अब्बू की तरह संजीदा और जिम्मेदार था। फिर दूसरा भाई काशिफ। हमारे घर का माहौल ऐसा था जहाँ सब एक दूसरे के बहुत करीब थे। मेरी हैसियत इस घर में खास थी क्योंकि मैं इकलौती बहन थी और मेरे भाइयों ने मुझे हमेशा शहजादी की तरह रखा था। अब्बू कहते थे कि बेटी घर की रोशनी होती है और वो हमेशा मेरी बात मानते थे। अगर मैं किसी भी चीज़ की फरमाइश करती तो अब्बू वो चीज़ फौरन ले आते थे। अम्मी की गोद मेरी सबसे पसंदीदा जगह थी। वो मुझे मुख्तलिफ किस्से और कहानियाँ सुनाती और मैं इन कहानियों में खो जाती। एक दिन अम्मी ने मुझे कहा, आबदा, तो मेरी दुआओं का सिला हो। तुम्हारे पैदा होने के बाद हमारा घर और ज्यादा रोशन हो गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मेरे भाई हमेशा मेरे लिए लड़ते थे कि आबदा आज किसके साथ खेलेगी। जाहिद कहता मेरी बहन मेरे साथ बैठेगी। काशिफ कहता नहीं, आज मेरी बारी है। और मैं इनकी मोहब्बत में हमेशा खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी। जब मैं स्कूल जाने लगी तो मेरे भाई खुद तैयारी करवाते। कोई मेरा लंच बॉक्स तैयार करता, कोई मेरे जूते साफ करता। इनकी मोहब्बत और तवज्जो मुझे हमेशा मजबूत बनाती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे भाई बड़े होते गए और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अच्छी नौकरियां हासिल कर लीं। मेरे अब्बू बहुत खुश थे कि उनके बेटे अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं और अम्मी कहती थी, आबदा, तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मैं उनके लिए दुआ करती थी कि अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। यूं ही प्यार और मोहब्बत और खुशियों भरे माहौल में पलकर मैं जवान हुई। हर खुशी, हर ईद, हर त्यौहार हमारे घर में मोहब्बत के साथ मनाया जाता था। मेरे माँ बाप और भाइयों ने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी है। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद मैं खुद को किसी ख्वाबों की शहजादी से कम न समझती थी। मेरी हंसी ऐसी गूंजती थी जैसे बाहर की हवा हो। मेरे नाज़ो नखरे तो पूरे खानदान में मशहूर थे और मेरे भाइयों ने मुझे कभी किसी काम की इजाज़त ही नहीं दी थी। हर काम के लिए मुझसे कहते कि तुम बस आराम से बैठकर हुक्म करो, हम सब संभाल लेंगे। मैं उनकी लाडली बहन। जब एक दिन जब जाहिद भाई और काशिफ भाई दफ्तर से लौटे तो हमेशा की तरह मैं उनकी आमद का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, मैंने दौड़कर जाहिद भाई के गले में बाहें डाल दी। वो हंसकर मेरे सर पर हाथ फेरने लगा तो अम्मा ने किचन से आवाज़ दी, चाय तैयार है, सब तख्त पर आ जाओ। हम सब सेहन में इकट्ठे हुए। अम्मा ने चाय और बिस्किट की ट्रे सामने रखी और चाय के कप तकसीम करने लगी। इतने में अम्मा ने जाहिद भाई की तरफ देखकर कहा, जाहिद बेटा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। अब तुम सब अपने पैरों पर खड़े हो और मेरा दिल चाहता है कि अपने बच्चों की खुशी देखूं। जाहिद भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, आप जिसे चाहें पसंद करें, बस इतना ख्याल रखना कि आबदा को वो लड़की पसंद हो। अगर मेरी बहन खुश ना हुई तो मैं शादी नहीं करूँगा।
इस बात पर सब हंसने लगे और मैं शर्मा कर तख्त पर बैठ गई। कुछ ही दिनों में अम्मा ने दोनों भाइयों के लिए एक घर में 2 बहनों का रिश्ता तय कर दिया। वो लड़कियां बहुत ही नेक और खूबसूरत थीं। जाहिद भाई और काशिफ भाई दोनों खुश थे और हम सब भी। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गईं। मैं और अम्मी रोजाना बाजार जाते, कभी कपड़े खरीदते तो कभी ज्वेलरी। मैं हर चीज में अपनी राय देती और मेरे भाई हमेशा कहते कि आपदा जो कहे वही करना है। शादी के दिन करीब आ रहे थे और हमारे घर में रोज दावतों का समा था। मेहंदी की रात का मंजर ही कुछ और था। मैंने अपनी दोनों भाभियों के हाथों पर खूब मेहंदी लगवाई। मेरे भाइयों के दोस्त और रिश्तेदार सब जमा थे और हर तरफ खुशियों का माहौल था। मेहंदी के गाने बज रहे थे और खवातीन गीत गा रही थीं। मैंने एक खूबसूरत पीला लिबास पहना हुआ था। मेरे भाइयों ने मेरी तारीफ करते हुए कहा, आपदा तुम तो हमारी दुल्हनों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जब बारात का दिन आया तो घर रोशनियों से जगमगा रहा था। दुल्हनों के लिए शानदार गाड़ियां सजाई गईं और मैंने खास तौर पर अपनी पसंद के फूलों का ऑर्डर दिया था ताकि हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक हो। बारात में जाने से पहले हमने भाइयों के साथ फोटोग्राफी की। जाहिद भाई ने मुझे गले लगाकर कहा, आपदा आज के बाद तुम्हारी भाभियों की जिम्मेदारी है कि तुम्हें पहले से ज्यादा लाड से रखें। बारात जैसे ही लड़की वालों के घर पहुंची तो दुल्हन वालों की तरफ से कुछ नौजवान इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उनमें से एक नौजवान था जिस पर फौरन मेरी नजर गई। वो कदकाठ में लंबा, साफ रंगत और धीमी मुस्कुराहट वाला था। उसका नाम आफताब था। वो दुल्हन के भाई का दोस्त था और पूरे वक्त मेरी तरफ ऐसे देखता रहा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। हर रस्म के दौरान उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थीं और मैं खुद को उसकी नजरों से बचाने की नाकाम कोशिश करती रही। जब वो मुस्कुराता तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर मैंने अपने जज्बात को जाहिर नहीं किया। जब रुखसती का वक्त आया तो आफताब ने मेरी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द दोबारा मिलेंगे। इसकी ये बात मेरे दिल को छू गई, लेकिन मैंने उसे जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराकर सर झुका लिया। ये रात मेरे लिए एक नए एहसास का आगाज थी। शादी की तमाम रसूमात मुकम्मल होने के बाद जब दोनों भाभियां रुखसत होकर हमारे घर आईं तो घर खुशियों से भर गया था। मैं दिल से खुश थी कि मेरे दोनों भाई अपनी जिंदगी के इस सफर में खुश नजर आ रहे थे। अम्मा ने दुल्हनों का इस्तकबाल बड़े मान और मोहब्बत से किया और अब्बू ने दुआ करते हुए कहा कि ये घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। जाहिद भाई ने भाभी का हाथ थाम कर कहा कि देखो ये घर तुम्हारा है। ये लम्हे इतने खूबसूरत थे कि मैं चाहती थी कि वक्त यहीं थम जाए। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण हमारे आंगन में उतरी, अम्मा ने मुझे आवाज दी, आपदा बेटा उठ जाओ, अपनी भाभियों के लिए चाय तैयार करने में मेरी मदद करो। मैं खुशी खुशी उठ गई और अम्मा के साथ किचन में चली गई। मैं चाय के कप तरतीब दे रही थी जब दोनों भाई भी अपनी अपनी बीवियों के साथ किचन के दरवाजे पर आए। जाहिद भाई ने मुझे किचन में खड़ा देखकर कहा, आपदा बच्ची तुम किचन में क्यों घुस गई हो, चलो इधर आओ। वो मुझे खींचकर बाहर ले आए और प्यार से मेरे सर पर हाथ रखते हुए भाभियों को बोले, ये हमारी शहजादी है, इसे किचन में मत घुसने देना। इसके हाथों में सिर्फ किताबें होनी चाहिए, बर्तन नहीं। काशिफ भाई ने मुस्कुराकर जाहिद भाई की बात की तायद की। बिल्कुल ठीक कहा, हमारी आपदा काम करने के लिए नहीं, वो हमारी लाडली बहन है और हमेशा रहेगी। दोनों भाभियां मुस्कुराते हुए सर झुका गईं, लेकिन अम्मा ने फौरन इन दोनों भाइयों को समझाते हुए कहा, अरे अभी से मेरी बहुओं को मत डराओ, देखो ये दोनों मेरी शहजादियां हैं, जैसे आपदा मेरी बेटी है। यहाँ हर कोई एक दूसरे की इज्जत करेगा और प्यार से रहेगा। अम्मा की बात पर सबने कहका लगाया और माहौल मजीद खुशगवार हो गया। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने मुझे इशारा किया कि जाकर देखूं। मैंने दरवाजा खोला तो सामने भाभियों के भाई हाथों में नाश्ता लिए खड़े थे। दोनों भाभियां अपने भाई को देखकर खुशी से उनकी तरफ लपकीं और उन्हें अंदर ले आई। माहौल मजीद खुशियों से भर गया, लेकिन अचानक मेरी नजरें उसके साथ आए एक शख्स पर जा टिकीं। ये आफताब था, वही नौजवान जो बारात की रात मेरे दिल में एक खास मुकाम बना चुका था। भाभियों ने हैरत से अपने भाई से इशारे में पूछा, ये कौन है? उनके भाई ने जवाब दिया, बाजी ये मेरा दोस्त है, आपकी शादी में आया था और रात यहाँ रुक गया। आज मैं नाश्ता लेकर आ रहा था तो ये भी साथ आ गया। आफताब को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी नजरें फिर से मुझ पर जमी थीं और उसके चेहरे पर वही धीमी मुस्कुराहट थी जो मेरे दिल को बेचैन कर देती थी। मैं जानती थी कि उसका यहाँ रुकना, हमारे घर तक आना महज एक बहाना था। वो सिर्फ मुझ तक पहुंचना चाहता था। मैंने नजरें चुराई, लेकिन वो मुसलसल मुझे देख रहा था। मेरी बेबसी को शायद वो समझ रहा था, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो रही थी। जाहिद भाई ने आफताब और भाभी के भाई को कहा, आप लोग भी हमारे साथ यहाँ बैठकर नाश्ता करें। लेकिन भाभी के भाई ने नरमी से इनकार करते हुए कहा, भाई साहब शुक्रिया,
ہمیں واپس جانا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ زاہد بھائی نے اصرار کیا لیکن وہ جانے پر باضد تھے۔ آفتاب خاموش کھڑا تھا لیکن اس کی آنکھیں مسلسل مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی لیکن دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا یا قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ؟ جب وہ لوگ جانے لگے تو آفتاب نے مجھ پر ایک آخری نظر ڈالی اور ہلکے سے مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ میرے دل میں گھر کر گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں اس کے بارے میں سوچتی رہی، کیا واقعی میرے دل میں جگہ بنا چکا تھا وہ، یا یہ محض میری کمزوری تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا۔ اس کے بعد آفتاب کے آنے کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ کبھی وہ بھابھی کے بھائی زبیر کے ساتھ آتا، کبھی کسی بہانے سے اکیلا۔ ہر بار وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا اور میں اپنے جھجک کے باعث زیادہ جواب نہ دے پاتی۔ ایک دن جب سب گھر میں مصروف تھے، آفتاب نے موقع پا کر مجھے اکیلے میں کہا، آبدہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی اور نظریں جھکا لی۔ جی کہیے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، آبدہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ کی معصومیت، آپ کی باتیں، سب کچھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا آپ میری محبت کو قبول کریں گی؟ میں نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا لی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ ہاں کہہ دوں لیکن زبان پر لفظ نہ آ سکے۔ وہ سمجھ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ کو کچھ وقت چاہیے، میں انتظار کروں گا، لیکن ایک دن آپ کو اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ میں نے بھی آفتاب کو کوئی جواب نہ دیا۔ ایک دن بھابھی کے بھائی زبیر نے اپنی بہنوں سے کہا، میں آبدہ کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ آبدہ وہ لڑکی ہے جسے میں ہمیشہ اپنے دل کے قریب محسوس کرتا ہوں۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں پریشان ہو گئی۔ زبیر نے مجھ سے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا، آبدہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، میرے دل میں تمہارے لیے جو جگہ ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ میں نے صاف الفاظ میں کہا، زبیر بھائی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں لیکن میں آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتی، میرا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ زبیر بھائی کا چہرہ سخت ہو گیا اور وہ بولے، کسی اور؟ کیا یہ آفتاب ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے کہا، آبدہ تم آفتاب کے بارے میں جانتی ہو کیا، جو اسے محبت کا دعویٰ کر رہی ہو؟ میں تمہارے بھائیوں کا سالہ ہوں، اب ہم رشتے دار ہیں، ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے چھوڑ کر تم آفتاب کا انتخاب کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے کہا، زبیر بھائی محبت جان پہچان کب دیکھتی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے دل سے میرا خیال نکال دیں۔ آپ جانتے نہیں میرے بھائیوں کی مجھ میں جان بستی ہے، وہ کبھی بھی میری پسند کے خلاف جا کر آپ کا رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ میں نے زبیر کو تو جواب دے دیا لیکن اپنے گھر والوں کو ابھی تک اپنی اور آفتاب کی پسندیدگی کا بھی نہ بتایا۔ مجھے ڈر تھا کہیں مجھ سے پہلے انہیں یہ بات زبیر سے نہ پتہ چل جائے۔ میں ان کا دل اس طرح کبھی دکھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی زبیر نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اس نے میرے بعد آفتاب کو بھی ڈرا دھمکا کر اس تعلق کو ختم کرنے کا کہا۔ ان دونوں کے درمیان تلخی بڑھ گئی تھی۔ زبیر اور میری بھابھیوں نے اس بات کو اپنی مہم بنا لیا۔ وہ آفتاب کی مخالفت کرتی اور مجھ پر زور دیتی کہ میں زبیر کو قبول کر لوں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنی پسند کا اظہار گھر والوں کے سامنے کر دیا تو وہ میری خوشی کی خاطر آفتاب کو قبول کر لیں گے۔ میں اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، دل عجیب سی الجھن میں گھرا ہوا تھا، آنکھوں میں ایک ادھورا سا سوال تھا۔ میں انہیں سوالوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور بڑی بھابھی اندر آ گئی۔ ان کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آتے ہی میرے پاس بیٹھ کر کہا، آبدہ بیٹی یہ کیا بات ہے، تم اتنی خاموش اور الگ تھلگ کیوں رہنے لگی ہو؟ تمہارے چہرے کی وہ ہنسی کہاں گئی جسے دیکھ کر پورا گھر روشن ہو جاتا تھا؟ میں نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، نہیں بھابھی ایسی تو کوئی بات نہیں، بس دل تھوڑا الجھا ہوا تھا تو سوچا اکیلی بیٹھ جاؤں۔ بھابھی نے گہری سانس لی اور کہا، دیکھو آبدہ یہ زندگی بہت عجیب چیز ہے، اگر تم اسے سنوارنے کی کوشش کرو گی تو یہ تمہیں خوشیوں سے نوازے گی، لیکن اگر تم اسے بگاڑنے کی طرف لے کر جاؤ گی تو یہ تمہیں وہ سبق سکھائے گی جسے تم کبھی بھول نہ سکو گی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کچھ بولنے سے پہلے انہوں نے بات آگے بڑھائی اور کہا، دیکھو زبیر بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے اور اس کی محبت میں کوئی جھوٹ یا دکھاوا نہیں ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن بھابھی میری نظر میں محبت وہ نہیں جو زبردستی کسی پر مسلط کی جائے، محبت تو وہ ہے جو دل سے نکلے اور دل کو محسوس ہو، اور میں نے زبیر بھائی کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ میرے لیے بھائیوں کی طرح رہے ہیں۔ بھابھی نے کہا، آبدہ یہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوگا اور مجھے امید ہے کہ تم اسے جذبات میں آ کر خراب نہیں کرو گی۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلی گئی تو اسی وقت میرا فون بجنا شروع ہوا۔ میں نے فون دیکھا تو ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ دل عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گیا۔ میں نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آفتاب کی آواز آئی۔ اس نے کہا، آبدہ کال مت کاٹنا، مجھے بڑی مشکل سے تمہارا نمبر ملا ہے، دل بہت بے چین تھا تم سے بات کرنے کے لیے۔
मैंने हैरत से पूछा, तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? आफ्ताब ने कहा, ये मत पूछो, सिर्फ ये सुन लो कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैंने जवाब दिया, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत है। आफ्ताब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आबदा, ये दिल की बात है जो बार बार तुम्हारी तरफ खींचता है। जुबैर ने मुझे धमकी दी है कि मैं तुमसे बात न करूं, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं पा सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और ये बात तुमसे छुपाना मुमकिन नहीं। मैंने आफ्ताब को साफ कहा था कि जुबैर भाई मेरे लिए रिश्ता भेजना चाहते हैं और भाभीियों ने मुझे कायल करने की जिम्मेदारी ले रखी है। आफ्ताब ने कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं खुद अपने वालिदैन के साथ तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ जाऊं। मैंने आफ्ताब से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे मुमकिन होगा। हम दोनों न एक दूसरे के खानदान को जानते हैं, न कभी करीब से एक दूसरे को देखने का मौका मिला है। अभी हमारी बात जारी थी कि अचानक कमरे के दरवाजे पर बड़ी भाभी की आवाज आई। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, आबदा, ये तुम किससे बात कर रही हो? मैं घबरा गई और जल्दी से फोन नीचे रख दिया। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, भाभी किसी से नहीं, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार न थी। इतने में अम्मी और छोटी भाभी भी वहां आ गईं। सबके चेहरे सवालिया निशान बने हुए थे। अम्मी ने आगे बढ़कर कहा, आबदा, क्या बात है, तुम क्यों घबरा रही हो? मैं उनसे लिपट गई और रोने लगी, लेकिन भाभीियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बड़ी भाभी ने कहा, आबदा किसी लड़के से मोहब्बत भरी बातें कर रही थी और ये सब हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। छोटी भाभी ने भी उनकी बात की तायीद करते हुए कहा, हमने उससे अपने भाइयों की इज्जत समझा और ये हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली हुई है। इन बातों से मेरे दोनों भाई भी बाहर निकल आए और हैरत से उनकी बातें सुनने लगे। बड़े भाई ने करीब आकर कहा, गुड़िया, क्या ये सच है कि तुम किसी से बात कर रही थी? मैंने खामोशी से सर झुका लिया। भाई ने मेरा फोन उठाया और कॉल लॉग देखा, जिसमें आफ्ताब का नंबर वाजिया था। उन्होंने उसी वक्त नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से आफ्ताब की आवाज आई। उसने कहा, क्या हुआ आबदा, कौन आ गया था? भाई के चेहरे का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने आफ्ताब से कहा, ये क्या बकवास है, तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? आफ्ताब ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जो आबदा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। भाई ने फोन बंद करते हुए कहा, देखो आबदा, तुम अभी बच्ची हो और इन बातों को समझने के काबिल नहीं। ये फैसले बड़ों के करने के हैं और हम तुम्हारे लिए बेहतर फैसला करेंगे। भाभी ने फौरन बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जानते हो ये आफ्ताब कौन है? ये वही लड़का है जो जुबैर के साथ आया था और ये एक नंबर का आवारा है। जुबैर ने उससे दोस्ती खत्म कर दी, लेकिन ये अब भी हमारे घर के पीछे पड़ा हुआ है। भाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आबदा, हम तुम्हें कभी गलत रास्ते पर जाने नहीं देंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम इन बातों को यहीं खत्म कर दो। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं खामोश रही, क्योंकि मैं जानती थी कि इस वक्त मेरी बात नहीं मानी जाएगी और ये सब सिर्फ एक बड़े तूफान का आगाज था जो मेरे दिलो दिमाग को झंझोड़ने के लिए काफी था। हर गुजरता लम्हा मेरी धड़कनों को और तेज कर रहा था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने अम्मा से जाकर कहा, अम्मा, आप एक बार आफ्ताब से मिल तो लें, वो रिश्ता लेकर आना चाहता है और मैं भी उससे पसंद करती हूँ। मेरी खुशी की खातिर एक बार उससे मिल लें। अम्मा ने कहा, देखो आबदा, अगर आफ्ताब और उसकी फैमिली हमें पसंद आई तो हम जरूर सोचेंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें उसे भूलना होगा। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। मैंने सर झुकाकर कहा, ठीक है अम्मा, मैंने वादा किया है कि आप लोगों की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। हमारी ये बातें न जाने कैसे छोटी भाभी ने सुन ली थी। वो बड़ी भाभी के कमरे में जा रही थी। मैंने दरवाजे के पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। छोटी भाभी ने जल्दी जल्दी कहा, बाजी, आपको पता है कि आबदा ने अम्मा से कहा है कि आफ्ताब को रिश्ता लेकर आने की इजाजत दे दें और अम्मा ने हाँ कर दी है। बड़ी भाभी ने हैरत से कहा, ये क्या कह रही हो? छोटी भाभी ने कहा, हाँ बाजी, और आबदा ने आफ्ताब को कॉल करके आज शाम आने को भी कह दिया है। बड़ी भाभी ने गुस्से से कहा कि ये नहीं हो सकता, हम उस आफ्ताब जैसे लड़के को कभी इस घर का दामाद नहीं बनने देंगे। वो फौरन अपने भाई जुबैर को कॉल करने लगी और कहा, जुबैर, तुम आज ही अम्मी के साथ हमारे घर आ जाओ और आबदा का रिश्ता मांगो, वरना शायद ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाए। जुबैर ने फौरन आने की हामी भर ली। अम्मा ने दोनों भाइयों को आफ्ताब से मिलने के लिए मना लिया था। उनका भी यही कहना था कि अगर आफ्ताब का रिश्ता मुनासिब ना हुआ तो आबदा अपनी जिद से बाज आ जाएगी। मैंने उनकी ये शर्त मान ली थी। शाम का वक्त करीब था कि जुबैर अपनी वालदा के साथ आ गया। हम सब उसको देखकर हैरान हो गए। जुबैर ने अम्मा से कहा, खाला जान, मैं आज अपनी माँ के साथ एक खास बात करने आया हूँ। हम चाहते हैं कि आप आबदा का रिश्ता मेरे साथ तय कर दें। ये बात सुनकर बड़ी भाभी ने जुबैर की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल अम्मी जान, जुबैर जैसा खूबसूरत और कामयाब नौजवान आबदा के लिए बेहतरीन है। अम्मी ने जुबैर की वालदा को देखते हुए कहा, बहन, ये एक बड़ी बात है। हमने आफ्ताब को भी आज शाम रिश्ते के लिए बुलाया है। अगर वो हमें पसंद ना आया तो हम आपके इस रिश्ते पर जरूर गौर करेंगे। जुबैर ये सुनकर बहुत खुश हो गया। थोड़ी देर बाद आफ्ताब अपनी माँ और बहन के साथ आ गया। वो बेहद घबराया हुआ था।
اس کے چہرے پر پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جھجک کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور امی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے بڑی نرمی سے بات شروع کی اور کہا، بہن جی، ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ کے برابر کے نہیں، ہم غریب لوگ ہیں، لیکن ہمارے دل میں آپ کی بیٹی کے لیے بہت عزت اور محبت ہے۔ آفتاب ایک محنتی لڑکا ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ آبدہ کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ یہ بات سن کر بڑی بھابھی نے سخت لہجے میں کہا کہ آپ کے پاس کوئی مستقل روزگار ہے؟ کیا آپ ہماری بہن کو وہ سب کچھ دے سکتے ہیں جو اس گھر میں اس کے لیے موجود ہے؟ آفتاب نے سر جھکا کر کہا، نہیں بھابھی، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ آبدہ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ بڑی بھابھی نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، کوششوں سے گھر نہیں چلتے لڑکے، یہ دنیا حقیقت کی دنیا ہے، خوابوں کی نہیں۔ چھوٹی بھابھی نے بھی کہا، بھائی، ہم نے آبدہ کے لیے کچھ خواب دیکھے ہیں اور تم ان خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ امی اور ابو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بڑے بھائی نے سخت لہجے میں کہا، آبدہ ہماری اکلوتی بہن ہے، ہم نے اسے بہت نازوں سے پالا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ایسی زندگی گزارے جہاں اسے مشکلات کا سامنا ہو، ہم اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتے۔ آفتاب کی ماں نے التجا کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، ہم بہت شرمندہ ہیں، اگر ہماری بات نے آپ کو تکلیف دی ہو تو معاف کر دیں، لیکن آفتاب آبدہ سے محبت کرتا ہے۔ بڑے بھائی نے سختی سے کہا، محبت کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، لیکن ہم اپنی بہن کی زندگی کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جو ہمیں یقین نہ دلا سکے کہ وہ اس کی ہر ضرورت پوری کرے گا۔ اس کی ماں اور بہن بھی خاموش ہو گئیں۔ زبیر اس بات پر بہت خوش تھا۔ اس نے بڑے بھائی سے کہا، بھائی صاحب، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آبدہ کو زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ بڑی بھابھی نے کہا، ہاں زاہد، یہی صحیح فیصلہ ہے، لیکن میں نے وہیں کھڑے ہو کر کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگ آفتاب کو نہیں پسند کرتے تو میں اسے بھول جاؤں گی، لیکن میں زبیر سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ بڑے بھائی نے غصے سے کہا، آبدہ، تم خاموش رہو، ہم بڑے ہیں اور یہی فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بڑی بھابھی نے زبیر کی حمایت کرتے ہوئے کہا، آبدہ، زبیر تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو تم چاہتی ہو، لیکن تم نہ جانے کیوں اس آفتاب کے پیچھے ہو جو تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ میں خاموش کھڑی رہی، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ آفتاب اور زبیر دونوں جا چکے تھے، لیکن میرے دل کو کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ آفتاب کا رشتہ میرے گھر والوں نے ریجیکٹ کر دیا اور میں نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ اگر انہیں آفتاب پسند نہ آیا تو میں اسے بھول جاؤں گی۔ مجھے ہر روز آفتاب کے درد بھرے میسج موصول ہوتے، لیکن میں ان کا کوئی جواب نہ دیتی، اس کی کال بھی کبھی اٹینڈ نہ کرتی۔ میرے دن رات یوں ہی اداسیوں میں گزر رہے تھے۔ گھر والے سوچ رہے تھے کہ میں ابھی بچی ہوں، وقت کے ساتھ سب کچھ سمجھ جاؤں گی اور آفتاب کو بھول جاؤں گی۔ میری دونوں بھابیاں بہت خوش تھیں، لیکن امی مجھے دیکھ کر پریشان ہوتی تھی۔ وہ اکثر مجھے سمجھاتی تھی کہ بڑوں کے فیصلے ہی بہتر ہوتے ہیں۔ ابو بھی مجھے بہت سمجھاتے اور آفتاب کو بھول کر زندگی میں آگے بڑھنے کا کہتے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آتا کہ آخر کیا کروں۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی، آفتاب کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک میرا فون بجا۔ یہ نمبر آفتاب کا نہیں تھا، اس لیے میں نے فوراً کال پک کر لی، لیکن آگے سے جو بات سنائی تھی اس نے میرے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ وہ آفتاب کی بہن تھی جس نے بتایا کہ آفتاب نے زہر کھا لیا ہے اور بہت سیریس کنڈیشن میں ہسپتال میں موجود ہے، صرف ایک بار مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ آفتاب کے زہر کھانے کی خبر سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا، میرے وجود میں جیسے کوئی جان ہی نہ رہی۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے بسی کے عالم میں امی کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ امی، خدا کے واسطے مجھے جانے دیں، وہ وہاں ہسپتال میں پڑا اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، آپ کی بیٹی کو اس کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوگا۔ امی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور بے بسی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، جاؤ۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور ہسپتال جانے کے لیے نکلی۔ دل میں خوف اور پریشانی کا طوفان تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ریسیپشن پر آفتاب کے بارے میں پوچھا۔ جب مجھے اس کے کمرے کا پتہ ملا تو دل دھڑکنے لگا، جیسے میرے سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو جو منظر دیکھا اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ آفتاب وہاں اپنے دوست کے ساتھ مکمل صحت مند اور مسکراتے ہوئے بیٹھا تھا۔ میری نظریں غصے اور حیرت سے بھر گئیں اور میں نے چیخ کر کہا، آفتاب، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ آفتاب فوراً کھڑا ہوا، ندامت سے سر جھکا کر کہنے لگا، آبدہ، میں مجبور تھا، تمہارے بغیر میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، میں نے سوچا شاید یہی ایک راستہ ہے کہ تم مجھے ملنے آؤ گی۔ میں نے غصے سے کہا، آفتاب، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ یہ سب کر کے تم مجھے پالو گے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں نے امی سے کیسے اجازت لی اور یہاں تک کیسے آئی؟ آفتاب نے میرے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، آبدہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اگر تم نے آج بھی مجھے چھوڑ دیا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس سے کہا، آفتاب، تم سمجھتے ہو کہ محبت دھوکے اور جھوٹ سے جیتی جا سکتی ہے،
अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे घर वालों की इज्जत का ख्याल रखते। आफ्ताब की आंखों में आंसू आ गए और उसने जेब से एक पिस्तौल निकाल लिया। मेरा दिल दहल गया और मैंने घबरा कर कहा, आफ्ताब ये क्या कर रहे हो? वो बोला, आबदा अगर तुमने अभी इसी वक्त मेरे साथ निकाह ना किया तो मैं अपनी जान ले लूंगा और इसका इल्ज़ाम तुम्हारे भाइयों पर डाल दूंगा। मैं मोहब्बत में इस कदर आगे जा चुका हूँ कि तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का कोई जवाब नहीं। मेरे कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। मैंने कहा, आफ्ताब ये तुम क्या कर रहे हो? खुदा के वास्ते खुद पर काबू रखो। उसने कहा, नहीं आबदा, आज या तो तुम और मैं एक हो जाएंगे या मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। मैं बेबसी के आलम में उसके कदमों में बैठ गई और कहा, आफ्ताब खुदा के वास्ते ये सब मत करो। वो बोला, आबदा अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन है तो मेरा साथ दो। उसी वक्त उसके दोस्त ने एक मौलवी साहब को बुलाया और आफ्ताब ने मुझसे कहा कि निकाह के बाद मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैंने बेबसी से आंखें बंद की और अपनी तकदीर के सामने हार मान ली। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया और आफ्ताब ने कहा, देखो आबदा, अब हम एक हैं। तुम्हें मेरी जिंदगी में आना ही था, लेकिन अब तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। मेरा दिल टूटा हुआ था, लेकिन मैंने खुद को यकीन दिलाया कि शायद जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसका ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। ये निकाह मेरे लिए एक ऐसी हकीकत बन गया जिसे कबूल करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश थी। जब मैं घर पहुंची तो अम्मी मेरी तरफ आई और मेरी हालत देखकर परेशान हो गए। उन्होंने झिझकते हुए पूछा कि आफ्ताब कैसा है। मैंने खुद को संभालते हुए झूठ बोला कि उसकी जान बच गई है और वो ठीक हो रहा है और दुआ करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए। अम्मी ने मुझे गले लगाया और कहा, आबदा इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। आफ्ताब के साथ कुछ भी हो, तुम्हारे लिए हमने बेहतर सोचा है। बेटी, माँ बाप की दुआएं और फैसले हमेशा औलाद के हक में होते हैं। तुम अभी समझने के काबिल नहीं, लेकिन वक्त के साथ ये बात तुम्हें समझ आ जाएगी। मैं अपनी माँ को कायल करने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरी दोनों भाभियाँ मेरे खिलाफ हर वक्त भाइयों के कान भरती रहती थी। एक दिन बड़ी भाभी ने अब्बू और भाइयों को कमरे में बुलाकर कहा कि आबदा तो अभी बच्ची है, इसका दिमाग मोहब्बत के चक्कर में ख़राब हो गया है, इसे समझाने की ज़रूरत है। ज़ुबैर बहुत अच्छा लड़का है, हर तरह से मुकम्मल है और हमारी फैमिली के म्यार पर पूरा उतरता है। अब्बू और भाइयों ने भी इत्तफाक किया और ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता ज़ुबैर से तय कर दिया। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे भारी दिन था, जब घर के हर कोने में शादी की तैयारियां हो रही थीं। हर तरफ कहके और खुशियों की गूंज थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब तूफान बरपा था। मेरे पास एक राज था जो मैं किसी को भी बता नहीं सकती थी। मेरा निकाह आफ्ताब के साथ हुआ था और मुझे पता था कि निकाह के ऊपर निकाह जायज़ नहीं, लेकिन मैं बेबस थी। कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। सबको लगता था कि वक्त के साथ मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और ज़ुबैर के साथ खुश रहूंगी, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं हर पल आफ्ताब की मोहब्बत में डूबती जा रही थी। इसी दौरान एक और हादसा मेरी जिंदगी को हिला कर रख गया। मेरे बाबा का एक कार हादसे में इंतकाल हो गया। मेरी माँ इस सदमे से इतनी टूट चुकी थी कि वो बिस्तर पर पड़ गई और भाइयों ने जिम्मेदारियों के बोझ तले खुद को मजीद सख्त कर लिया। मैंने अपनी अम्मी से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं उनके सामने कुछ कह ना पाती। मेरी दोनों भाभियों ने मौके से फ़ायदा उठाया और ज़ुबैर के घर वालों को बुलाकर सादगी से मेरा निकाह करने का फ़ैसला किया। मैं हर रोज़ मज़ीद बेबस होती जा रही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में जाती महसूस हो रही थी। जब निकाह का दिन आया तो आफ्ताब ने मुझे फ़ोन किया और कहा, आबदा ये वक्त है फ़ैसला करने का। अगर तुम आज भी खामोश रही तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे भाई मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। मैंने तुम्हें अपने निकाह में लिया है और अगर तुमने आज भी मेरा साथ ना दिया तो मैं ये ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने घर से बिना किसी को बताए निकलने का फैसला किया और आफ्ताब के साथ दूसरे शहर चली गई। आफ्ताब ने मेरे लिए बहुत मेहनत करना शुरू कर दी। उसने एक छोटा सा खाने का स्टॉल लगाया जहां हम दोनों मिलकर काम करते थे। वो हर मुमकिन कोशिश करता कि मुझे खुश रखे। वो कहता, आबदा मैंने दुनिया के सामने तुम्हें अपनी बीवी बना लिया है और मैं तुम्हें इसका हक दूंगा। उसके अल्फाज मुझे हिम्मत देते, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था। मैं अपनी माँ को बहुत याद करती थी। उनकी हालत का सोचती तो दिल घबरा जाता था, लेकिन मैं आफ्ताब को कुछ भी बता नहीं पाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी जिंदगी एक बार फिर अंधेरों में डूब गई। आफ्ताब काम से लौट रहा था जब एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो मौके पर ही दम तोड़ गया था। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। मेरे कदमों से जमीन निकल गई। जिस शख्स के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ा था, वो शख्स मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया था। चंद दिन मैं उस घर में अकेली रही, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैंने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। जब मैं अपने घर पहुंची तो दरवाज़ा खटखटाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो भाभी बाहर आए। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आबदा तुम यहाँ क्यों आई हो?
तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जाने के बाद इस घर पर क्या गुजरी। मैंने उनसे कहा, भाभी मेरी माँ कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारी जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और एक लंबी बीमारी के बाद चल बसी। ये सुनकर मेरे कदम लड़खड़ा के मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन छोटे भाई ने दरवाजे के सामने आकर कहा, तुम्हारा अब यहाँ कोई हक नहीं। इस घर को छोड़ने से पहले तुम्हें एक बार सोचना चाहिए था कि तुम्हारे इस फैसले का हमारे खानदान पे क्या असर पड़ेगा। तुमने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। ये कहकर उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं बेबसी के आलम में दरवाजे के बाहर खड़ी सोच रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी के हर रिश्ते को खो दिया है। वो शख्स जिसके लिए सब छोड़ा वो भी नहीं रहा और मेरा अपना घर मेरे लिए अजनबी बन चुका था। मजबूरन मैं आफ्ताब के घर वापस आ गई और अपना गुजर बसर करने के लिए उसका खोला हुआ खाने का स्टॉल संभाल लिया। मैं जेल रोड पर हर रोज खाने का स्टॉल लगाती, लेकिन वहां गश्त करते पुलिस वाले अक्सर मुझे बहुत तंग करते थे और आखिर मुझे एक झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया। जेल की सुलाखों के पीछे वक्त काटना हर गुजरते लम्हे के साथ एक अजियत बन चुका था। जब आखिरकार वो दिन आया जब हम दोनों औरतों ने कैद के संदेरे से भागने की ठान ली, तो यूं लगा जैसे मौत के पंजे से निकलकर जिंदगी की तरफ वापस लौट रही हूँ। मेरे साथी जिसका नाम रजिया था, उसने मुझसे पूछा, तो मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मैंने बेबसी से सर हिला दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना न था, ना कोई जाय पना। मैं हैरत में पड़ गई जब उसने मुझे इस शहर ले जाने का फैसला किया जहाँ मेरा बचपन गुजरा था, जहाँ मेरे माँ बाप का घर था और जहाँ मेरी जिंदगी ने वो भयानक मोड़ लिया था जिसने मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया। रजिया का ताल्लुक उसी शहर से था और वो अपनी जिंदगी के बाकी माइंदा रातें वहां गुजार रही थी। मैंने उसके साथ रहना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी के दिन गिनने लगी। जब भी खाने का वक्त होता तो मुझे आफ्ताब की और अपने माँ बाप की याद आती। वही लोग जो मेरे खाने पीने का ख्याल खुद से भी ज्यादा करते थे, लेकिन अब उनमें से कोई भी जिंदा ना था। वो यादें मुझे इतना सताती कि मेरा दिल करता जमीन फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। इन सबको सवाब पहुंचाने की खातिर मैंने एक मौलवी को खाना देना शुरू किया जो करीबी मस्जिद का इमाम था। एक रोज इस मौलवी ने मुझसे कहा, बेटी जिंदगी बहुत सख्त है और तुम तन्हा हो, मेरे बेटे से निकाह कर लो, तुम्हारी जिंदगी का बोझ हल्का हो जाएगा। मैंने बहुत सोचा और आखिरकार अपनी बेबसी के आलम में इस पेशकश को कबूल कर लिया। मौलवी ने मेरा निकाह की तैयारी कर दी और एक दिन यूं ही सादगी से मेरा निकाह करवा दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा शौहर हमेशा अपना मुंह मास्क से ढांप कर रखता था। हम दोनों के दरमियान कोई पर्दा न था, लेकिन वो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता था। मैंने लाख कोशिशें की, लेकिन वो किसी सूरत न माना। इसके बावजूद मेरा बहुत ख्याल रखता था, हर वक्त मेरी मदद करता था और मुझे वही मोहब्बत देने की कोशिश करता था जो आफ्ताब करता था। लेकिन शायद मेरी बदकिस्मती मेरा पीछा कभी न छोड़ती। एक रोज वो मेरे सामने बैठा हुआ था कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही लम्हों में उसकी रूह परवास कर गई। मैं उसके करीब गई और उसका मास्क उतारा तो मेरे ऊपर जैसे क़यामत टूट पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी का भाई जुबैर था, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। मैं सकते में थी कि आखिर ये सब क्या था। मैंने मौलवी से पूछा कि मुझे पहले जुबैर के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा कि जुबैर ने खुद मना किया था। वो कहता था कि वो अपनी एक गलती की सजा भुगत रहा है और ये सब तुम्हारी बद्दुआ का नतीजा है। वो तुम्हें इस शहर में देखकर तुम्हारा सहारा बनना चाहता था, लेकिन उसने कभी अपनी हालत का सामना करने की हिम्मत न की, इसलिए उसने अपना चेहरा छुपाकर तुमसे निकाह कर लिया। मैं इन तमाम हादसात से गुजर कर टूट चुकी थी। हर रात जैसे क़यामत बन के मुझ पे गुजरती थी। एक दिन मेरा बड़ा भाई जो कुछ दिन के लिए दुबई से आया था मुझे लेने पहुंचा। मैंने उसे देखा तो ज़बत का बंधन टूट गया और मैं बेख्तियार रोने लगी। उसने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, आबदा मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ करता हूँ, तुम मेरे साथ दुबई चलो, सब कुछ भूल जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। मैं उसके साथ दुबई आ गई, जहाँ मैंने अपने पुराने दुखों को भूलने की कोशिश शुरू की, लेकिन वो सब यादें, वो हादसे, वो दुख कभी ना कभी मेरे दिल के नेहा खानों से झांकते जरूर हैं, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जो कभी मिट नहीं सकते।